सावित्रीबाई शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोती विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज आपको कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम इस विषय में से लेसन नंबर 2 वारिस कौन यह देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक का परिचय लेंगे, पाठ का परिचय लेंगे, उसके बाद शब्दार्थ भी देखेंगे। हमारे आज के पाठ का नाम है वारिस कौन और इसकी लेखिका है विभा रानी जी। सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। विभा रानी जी का जन्म 1959 में मधुबनी बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये उनका कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह नाटक है। समर्थन, यह द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद उन्होंने किया है। बिल टेलर की डायरी आदि भी उनके प्रसिद्ध है। अब गद्य संबंधी थोड़ा सा हम देखेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। आइए अब हम पाठ विस्तार से देखेंगे। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखिए, राजा का कोई बेटा नहीं था। उनकी 4 बेटियां थी और चारों बेटियों में से उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना था। लेकिन चारों में से बुद्धिमान कौन है, यह समझने के लिए उन्होंने कुछ करना चाहा और इसलिए एक दिन राजा अपनी चारों पुत्रियों को अपने पास बुलाते हैं और उनको गेहूं के 100 दाने देते हैं और कहते हैं कि 5 साल बाद मैं ये दाने आपसे वापस मांगूंगा, तब आप लोगों को ये दाने मुझे वापस कर देने होंगे। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? अब और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बेटी जो थी उसने उस गेहूं के दाने लेते ही अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिए और सोचा कि अरे, ये दाने कब तक संभाल कर रखूंगी। पिताजी भी कुछ भी करते रहते हैं। इससे अच्छा है जब वो मुझसे मांगेंगे तब मैं भंडार घर से उनको ये 100 दाने लाकर दे दूंगी। इसमें गलत ही क्या है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। देखिए, दूसरी जो बेटी थी उसने क्या किया, जैसे पिताजी ने कहा वैसा ही उसने किया कि 100 दाने संभाल के रखने, तो उसने संभाल कर रखने चाहिए, लेकिन उसने रखे कहा, एक चांदी की डिबिया में संदूकची जिसे कहते हैं, संदूकची को डिबिया भी कहते हैं। उस संदूकची में उसने एक मखमल के कपड़े में वो 100 दाने बांधकर अच्छे से संभाल कर रख दिए और सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी मुझसे ये दाने मांगेंगे तो मैं ऐसे कैसे उनको वापस लौटा दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारती करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखिए, अब 2 बेटियों ने तो दानों के साथ जो करना था सो कर लिया, लेकिन तीसरी
जो बेटी थी वो सोचने लगी कि पिताजी ने जो काम दिया है उसका आखिर मैं करूँ क्या। चौथी बेटी जो तनिक छोटी थी, बच्ची थी, शरारती थी और उसे भुने हुए दाने खाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने क्या किया, पिताजी ने जो 100 दाने दिए थे वो भुनवा कर खा लिए। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर रखने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछले वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखिए, तीसरी लड़की सोचती ही रही कि मैं इन दानों को करूँ क्या। पिताजी ने ये 100 दाने दिए हैं, तो शायद इसके पीछे सही में कुछ ठोस मकसद होगा, और इसीलिए वो सोचती रही। 3 दिन यूं ही निकल गए। उसके बाद उसने सोचा कि ये जो गेहूं के दाने हैं, मैं अपने कमरे के पीछे जो खाली जगह है वहां पर बो देती हूँ। और उसने वैसा ही किया, वो दाने उसने बो दिए। कुछ ही समय बाद उसमें अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए और दाने निकलने शुरू हो गए। इस प्रकार तीसरी लड़की ने 5 साल तक ढेर सारा अनाज उन गेहूं से उगाया। अब देखिए शब्दार्थ। तनिक, तनिक मतलब थोड़ा। मकसद, मकसद का मतलब है उद्देश्य। खोल का मतलब है आवरण, आवरण। उम्मीद का मतलब है आशा। उत्तराधिकारी का मतलब है वारिस। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं। उसमें से चक्कर में पड़ जाना मतलब दुविधा में पड़ जाना, गले लगाना मतलब प्यार से मिलना आदि। ये जो कठिन शब्द है ये आपको याद रखने हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ इसका पहला पार्ट खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट हम अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।